हेलो। हाँ सोफी, अब कैसी है वो? जमीन के बारे में पूछ रहे हो? मैं भी कितनी पागल हूँ, उसी के बारे में पूछ रहे हो तुम। खैर, जब से तुमने उसको दिलासा दिया तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ठीक है। वो यूनिवर्सिटी गई थी? हाँ गई थी, बल्कि वहाँ शाहजैन भी आया था। शाहजैन क्यों? मुझे क्या पता, लेकिन वो अक्सर आता है सबीन से मिलने। उसको सबीन से क्या काम हो सकता है? अब ये तुम्हें सबीन और शाहजैन ही बता सकते हैं। खैर, फोन रख रही हूँ, काम है मुझे। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। ये बिलाल की फुप्पो हैं, हैदराबाद से आई हैं। मंगनी में आ नहीं सकी तो इसलिए मैं इनको सबीन से मिलवाने ले आई हूँ। बहुत अच्छा किया। चलें, अच्छा है, इस बहाने आप लोगों ने चक्कर तो लगाया। मैंने आपको पहले कहीं देखा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नफीसा, ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है? असल में मेरे देवर की छोटी सी बच्ची है, पैदा होती ही उसकी माँ फौत हो गई। इस बेचारी के तो हम पर बहुत एहसान है जो उसे दूध पिलाने आती है। क्या? एक तवाइफ शरीफ जादे की बेटी को दूध पिलाने आती है? बस ये दिन देखना रह गया था। नहीं बहन जी, आपको गलत फहमी हो रही है। मेरी आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई। याद तो मुझे आ गया, तुम वही हो ना जिनकी बच्ची को एक तवाइफ ने दूध पिलाया था? तुम्हारी देवरानी बच्ची की पैदाइश पर चल बसी थी और फिर एक तवाइफ ने उस बच्ची को दूध पिलाया था। ये तुम्हारे देवर है ना? और ये उनकी बेटी जिसने एक तवाइफ का दूध पिया था। ये क्या कह रही हो रशीदा? ठीक कह रही हूँ, हमें नहीं करनी शादी। तुम इस नापाक लड़की को हमारे घर की बहू बनाना चाहती हो। तो शुक्र है अल्लाह ने हमें बाल बाल बचा लिया, वरना हमारी नस्ल गंदी हो जाती। चलो। क्यों रो रही हो तुम? तुम्हारी भी तो यही ख्वाहिश थी, तो रोने का क्या फायदा है? बात ख्वाहिश की नहीं है सोबी, बात उस हकीकत की है जिसने आज मुझे झुलस कर रख दी, नापाक बना दिया। नापाक तुम नहीं, उन लोगों की सोच है जो ऐसा सोचते हैं। और तुम लोगों की बातों पे कब से तवज्जो देने लगे? तुमने देखा नहीं सोबिया, वो लोग कैसे मुझे धुतकार कर चले गए, जैसे मैं कोई अछूत हूं। आज समझ में आया मुझे कि ताई जी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी। किस्मत ने कितना बड़ा मजाक किया है मेरे साथ। इससे तो अच्छा था मैं पैदा होते ही मर जाती। लोगों की नफरत तो नहीं देखनी पड़ती मुझे।
ऐसे मत कहो सबीन बेटा, तुम इस घर की रौनक हो। नहीं अब्बा, मेरे वजूद ने आपके इस पाकीज़ा घर को नापाक बना के रख दिया है। आपने मुझे मर जाने दिया होता, बल्कि आप मुझे आगे मारते, मेरा गला दबाते, मुझे जहर दे दे। मैं ये नफरत भरी जिंदगी जीना नहीं चाहती। मुझे घिन आ रही है अपने आप से। ऐसे मत बोलो सबीन, तुम्हारी इन बातों से मुझे शर्मिंदगी हो रही है बेटा। मैं खुद को कसूरवार समझ रहा हूं। कौन समझाए इन लोगों को? अगर एक भूख से रोती हुई बिन मां की बच्ची को एक बुरी औरत ने दूध पिला दिया तो क्या बुरा किया? ऊपर वाले के नजदीक मां तो मां होती है। जब वो मां का दर्जा देते वक्त किसी शरीफ जादी और बुरी औरत में फर्क नहीं करता, तो हम इंसान क्यों? मुस्तफा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है। मुस्तफा, तुम क्या समझते हो? ये सब कुछ करके तुम मुझे मना लोगे? अम्मी, आप इतनी सख्त दिल कैसे हो सकती हैं? ये जो कुछ भी हुआ इसमें सबीन का क्या कसूर है? एक बच्चे के मुंह में जब दूध की पहली बूंदें जाती तो वो ये तशखीस तो नहीं कर सकता कि ये दूध एक शरीफ जादी का या फिर एक तवाइफ का। अपनी बकवास बंद करो। शर्म नहीं आ रही ये सब बातें करते हुए? या फिर सबीन के साथ रहकर सारे अदब और लिहाज भूल चुके हो तुम? शर्म मुझे नहीं, उन्हें आनी चाहिए जो इस बात को अपनी खोखली इज्जत और अना का मसला बना दे। मुस्तफा, मैं ये नहीं जानती थी कि तुम उस घटिया नापाक लड़की की मोहब्बत में इतने आगे निकल चुके हो कि अपनी माँ पर उंगली उठाओगे। आज तो मुझे यकीन हो गया, तवाइफ की अदाओं में ही नहीं, दूध में भी जादू होता है। मैं आप पर कैसे उंगली उठा सकता हूं अम्मी? मैं तो उस सोच पर उंगली उठा रहा हूं जिस सोच का हिस्सा बन रही हैं आप। मेरी बात समझने की कोशिश। बस, अगर तुमने आज के बाद सबीन का मेरे सामने नाम लिया, मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम। ये क्या कर रही हैं आप? वही कर रही हूं जो तुम मुझे करने पर मजबूर कर रहे हो। ये मेरे बस में नहीं है। क्या सबीन की मंगनी टूट गई? पर वो हुई कब थी? मुझे तो किसी ने बताना मुनासिब ही नहीं समझा। बिल्कुल खैर करके रख दिया आप लोगों ने। खैर, आती हूं मैं। क्या बात है, परेशान लग रही हो? सफ्तर के घर से तो कभी खैर की खबर ही नहीं आई। सबीन की कई मंगनी कर दी थी जो टूट भी गई है। सबीन की मंगनी? हाँ, मुझे जाना पड़ेगा। सर, ड्राइवर को कोई गाड़ी निकाले, मैं आती हूँ। मैं लेके चलता हूँ। चलो ठीक है, मैं बैग लेके आ रही हूँ।
सबीन, मुझे तुमसे बात करनी है। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी मुस्तफा। तुमने तो कहा था अपनी मोहब्बत के लिए आखिरी सांस तक लड़ोगी। अब क्या हुआ तुम्हें? फिर इतनी जल्दी हार कैसे मान ली तुमने? मेरे करीब मत आओ मुस्तफा, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं तो तुमसे मोहब्बत करने का हक भी खो चुकी हूँ। मोहब्बत की जंग लड़ने से पहले ही हार गई हूँ। ऐसा मत कहो सबीन, मेरे लिए तुम आज भी उतनी ही मुकद्दस हो जितनी पहले थी। मुझे चाहने का हक मैं तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं दे सकता। तुम कल भी मेरी पहली मोहब्बत थी और आज भी तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे हाथ मत लगा मुस्तफा, मैं नापाक हूँ। मेरी जात, मेरा वजूद नापाक है। ताई जी बिल्कुल ठीक कहती थी कि मैं किसी भी तौर तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। पागलों वाली बातें मत करो सबीन, कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम खुद को गुनहगार क्यों समझती हो? कभी कभी गुनहगार होने के लिए गुनाह करना जरूरी नहीं होता है मुस्तफा। साफ शफाफ पानी को नापाक करने के लिए गंदगी का सिर्फ एक कतरा भी काफी होता है। तुम भूल रही हो, आबे ज़मज़म हमेशा पाक और साफ रहता है। मैं आबे ज़मज़म नहीं हूँ मुस्तफा, नहीं हूँ मैं आबे ज़मज़म। तुम कुछ भी कहो सबीन, लेकिन मैं हमारी मोहब्बत के लिए कभी हार नहीं मानूंगा, कभी नहीं। क्या खून सफेद हो गया तुम लोगों का? इतना कुछ हो गया और तुम लोगों ने मुझे खबर तक नहीं दी। आपा, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। वो लोग तो रिश्ता लेके आए थे, लेकिन देखते ही उनने सबीन को पसंद कर लिया। छोटी सी रस्म करके चले गए। सोचा शादी की तारीख तय करने से पहले आपसे मिलवा दूंगा। मामा, लेकिन रिश्ता करने से पहले कम से कम हमसे तो बात कर लेते आप। बिल्कुल ठीक कह रहे शाहज़ैद, भाई आप लोग एक फोन कर देते, हम लोग फौरन चले आते। यहाँ पहुंचने में आखिर देरी कितनी लगती है? और तुमने तो हद ही कर दी नफीसा। गजब खुदा का, बच्ची का रिश्ता तय कर दिया, उसकी मंगनी होके टूट भी गई और मुझे बताया तक नहीं तुमने। आपा, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हमें तो अपना होश नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम बुब्बू। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी मंगनी टूटी, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह जाने अब क्या होगा। भाई पहला दाग कोई कम था, जब तुम लोगों ने मंगनी टूटने का दाग भी इसके दामन पर लगा दिया है। मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। आपा, इतनी नजरों न्याज करती हूँ मैं, और तो और हर जुमेरात को इसको मजार पर भी लेकर जाती हूँ।
सच पूछे तो मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह इस लड़की के नसीब अच्छे करे। हाँ, पता नहीं इसकी जिंदगी में और कितने मसाइल लेके हैं। Excuse me. ठीक है, मैं देखता हूँ। सही है, ओके। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। किसे तलाश कर रहे हैं आप? सबीन को। क्यों? ओह, उसकी मंगनी टूट गई इसलिए ना? टूटनी थी आखिर। इतना बड़ा दाग जो लगा है उस लड़की के दामन पर, और ऐसी लड़की को आखिर कौन अपनाएगा? सबीन कहाँ पे होगी इस वक्त? अपने पोर्शन में गई है और मुझे कह के गई है कि तुम खाना देख लो। लेकिन आप इतना क्यों पूछ रहे हैं उसके बारे में? उसकी मंगनी जो टूट गई, कुछ तो करना चाहिए। आखिरकार मेरी कजिन जो है वो। वैसे एक बात कहूँ आपसे? कहो। आप बहुत हैंडसम हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम भी काफी खूबसूरत हो। अच्छा, तो ये बात थी। यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। जब दर्द होता है तो आंसू खुद ब खुद आ जाते। ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम एक बहादुर, सच बोलने वाली और हक के लिए लड़ने वाली लड़की हो। इस तरह बुज़दिलों की तरह रोने का कोई फायदा नहीं। मंगनी टूटने का दुख तुमने कुछ ज्यादा ही ले लिया। मुझे मंगनी टूटने का अफसोस नहीं है। मैं तो मंगनी करना भी नहीं चाहती थी। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेरे साथ जो हुआ मैं उस पे रो रही हूँ। अजीब जाहिलों जैसी बातें कर रहे हैं सब। पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। किसने किसका दूध पिया, क्या फर्क पड़ता है इससे? अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या आप करेंगे सबीन से शादी? कोई जवाब नहीं आया। बात बोल देना बहुत आसान है, लेकिन करके दिखाना काफी मुश्किल है। क्या कह रही हो सोबिया तुम? ठीक कह रही हूँ। इन जैसों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। खैर चलो, बाजार जाना, जल्दी करो। दो फेरे देखते ही रहोगे या करीब भी जाओगे उसके? वो करीब नहीं आने देती है मुझे। बहुत दुश्मन है तुम लोगों के यहाँ। जाओ जाकर उसका हाथ पकड़ो, दूर ले जाओ उसे, सबसे, घर से, खानदान से, हम सब से। पागल हो गई है?
अब्बा चाचा जान सारे खानदान की इज्जत का जनाजा निकाल दो। तो फिर एक काम करो ना, इज्जत का जनाजा ना निकालो, एक कब्र खोदो और अपनी मोहब्बत को दफन कर दो वहाँ। मैं तुम्हारी जगह होती तो भगा ले जाती सबीन को। तो मेरी जगह नहीं है। तो मैं सबीन की जगह पे तो नहीं हूँ। कभी कभार तुम्हारी बातें हैरानगी में डाल देती हैं। तुम्हारी आंखों से डर लगने लगा है मुझे। तो क्या करूं? मेरी आंखें हैं ही ऐसी, मोहब्बत करने वालों को बहुत मोहब्बत से देखती हूँ। तुम तो ऐसे मत देखो मुझसे, कहीं मुझे तुमसे मोहब्बत ना हो, फिर क्या करोगे? अरे मैं मजाक कर रही हूँ, क्या हो गया? जाओ सबीन के पास जाओ, दियो की रोशनी में ढूंढ रही है तुम। तुम नहीं आ रहे? चलो मजार जाना, जल्दी करो। शाज़ैन बेटा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम नहीं आओगे क्या? नहीं मां, मुझे एक जरूरी काम है, आप चलिए। चलो ठीक है। कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ उसका, अभी तक क्यों नहीं आया? कितनी देर लगा दी तुमने, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ यहाँ पे। खुद ही ने तो फरमाइश की थी चांदी की बूंदे लाने को, सुबह से तारिक रोड पर खुआर हो रहा था। अब ये बताओ लाए भी हो या नहीं? लाया क्यों नहीं, लाया हूं। ये देखो, है ना खूबसूरत? अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझसे कम है। ये बताओ असली चांदी के हैं या फिर चांदी का पानी चढ़वा कर लाए हो? मैं मोहब्बत में मिलावट का कायल नहीं हूं, तुमसे सच्ची और खरी मोहब्बत करता हूं। लाओ दो, मैं बना दूं। पागल हो गए हो? ये मजार है और यहाँ पर ऐसी हरकतें करते अच्छे लगोगे? शाजी, क्या आप भी अपनी दुआओं में मुझे ही रब से मांगती हो? मैंने रब से मांगना छोड़ दिया, बिना मांगे जो कुछ मिला उसके बाद रब से मांगने की चाहत ही खत्म हो गई। कितना नूर है तुम्हारे चेहरे पर, जी चाहता है सारी उम्र से देखता। जो ख्वाहिश पूरी ना हो सिर्फ दर्द और तकलीफ देती है मुस्तफा, तो बेहतर यही है कि अपनी ख्वाहिश बदल ले। मेरे पास में नहीं है सभी, और मैं ऐसी ख्वाहिश नहीं बनना चाहती
जिसे पाने के बाद किसी को निदामत का सामना करना था। मेरे नापाक वजूद को इतना मुकद्दस मत बनाओ मुस्तफा। तुम नदामत नहीं, मेरा फख्र मोहब्बत है। मैंने कहा था ना, बैड लक है आपकी। मुस्तफा सबीन से और सबीन मुस्तफा से मोहब्बत करती है। तुम्हारी बात मान भी लो, लेकिन अपनी बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट करना मुझे आता है। मुश्किल है। मुश्किल काम मुझे करना अच्छा लगता है। मोहब्बत बहुत पाक और मुकद्दस होती है मुस्तफा। खुदा के लिए मेरे नापाक वजूद को मोहब्बत का नाम देकर और गुनहगार मत बनो। मैं तुम्हें नहीं कर रहा, तुम खुद कर रही हो। कौन सा गुनाह किया है तुमने? अगर तुम्हें लगता है तो मैं तुम्हें मौलाना साहब से मिलवा दूंगा। खुद पूछ लेना उनसे कि तुम गुनहगार हो कि नहीं, तो तसल्ली हो जाएगी ना तुम्हें। बोलो। कहाँ चले गए थे शाहजैन? बता दूं आपको, एक जरूरी काम से गया था। तो हो गया जरूरी काम? हो जाता मगर कोई बीच में ना, ऐसे समझिए कि काम होते होते रह गया। बस बेटा, ये तो जिंदगी के साथ साथ ही चलता है। हर इंसान को अपने नसीब के सहारे ही जिंदगी गुजारनी पड़ती है। बेटा, जो काम नसीब में होना लिखा होना वो ही होता है। नहीं माँ, मैं इस नसीब को नहीं मानता। जो काम मैं करने गया था, अगर वो मेरे नसीब में ना भी होता, मैं अपनी ताकत से अपना नसीब बदल के उस काम को पूरा कर लेता। अच्छा ठीक है, कोशिश करके देख लो। वैसे शाहजैन, मैं सबीन के लिए बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। एक तरफ वो हराफा का मामला और दूसरी तरफ ये मंगनी टूटने की बात। भाई, हमारे माशरे में तो जरा सी कोई बात हो जाए तो औरत को तो जीना ही हराम कर देते हैं। इस बेचारी को तो, सफ्तर बेचारा भी किस कदर परेशान था। मुझसे तो भाई उसकी परेशानी देखी नहीं जा रही थी। आप चाहती थी ना मैं शादी कर लूं? हाँ शाहजैन, मेरी जिंदगी की तो सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है। ठीक है, मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। क्या तुम सच कह रहे हो ना? तुमने कोई लड़की पसंद कर ली? यही समझ लीजिए। अच्छा, बताओ कौन है वो? ये बताने के लिए थोड़ा सा वक्त दें मुझे। चलो ले लो थोड़ा सा वक्त। लेकिन शाहजैन, मुझे खुशी तो इस बात की है कि तुम्हें कोई लड़की तो पसंद आई। तो इसलिए जाती हो तुम बाजार ये हरकतें करने? बहुत दुख हुआ मुझे। लेकिन सोबिया,
इस बात का घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। हाँ तो तुम ये सब करने से पहले सोच लेती। अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जो जानती हो हमारे घर का माहौल कैसा है, कैसे लड़कियों को 7 पर्दों में छुपा कर रखते हैं। इसीलिए मैं कभी कभार मिल लेती थी उससे और कोई चीज वगैरह ले लेती थी। माहौल जैसा भी हो, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अच्छी बात तो ये भी नहीं है कि मोहब्बत तुम मुस्तफा भाई से करती हो, लेकिन सबीन को मुस्तफा से मिलाने पर तुली हुई हो। तुम्हें किसने कहा कि मैं मुस्तफा को सबीन से मिलाना चाहती हूँ? कम से कम मैंने तो हमेशा से यही देखा है। जो नजर आए जरूरी नहीं कि वही हकीकत है। क्या इसका मतलब तुम? हाँ, मुस्तफा से शादी मैं ही करूंगी। सालों की मोहब्बत में इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। और वो सब तुम्हारी दोस्ती सबीन से? अच्छा, तो अब समझी मैं कि असल मामला क्या है। वैसे तो मैं भी शाज़ेन को पसंद करती हूँ, ये फैसल तो एवं टाइम पास है। जानती हूँ, लेकिन एक सच्चाई और है, शायद जिसका तुम्हें पता नहीं। शाज़ेन सबीन को पसंद करता है। मैं सबीन को मार डालूंगी। अगर सबीन मेरे रास्ते में आई तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहो। मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि क्यों ना शाजी की फरज से शाज़ेन के लिए हम बात करें। कैसी बात? मैं समझा नहीं। रिश्ते की बात। और कैसी बात? नहीं नहीं, बिल्कुल गलती से भी ऐसी कोई बात मत करना, वो खामखा नाराज हो जाएंगी। और मेरी बहन है, मैं कोई नाराजगी किसी की नहीं चाहता। वो भला हमारे बेटे से क्यों अपनी बेटी की शादी करेंगे? उनके और हमारे रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। ये दौलत कम वक्त है ही ऐसी चीज जो खून के रिश्तों को भी गैर कर देता है। ऐसा आप सोच रहे हैं? बहन भाइयों में छोटा बड़ा अमीर गरीब कौन सोचता है? अच्छा, तो सबीन और मुस्तफा के वक्त तो तुम्हें ये ख्याल बिल्कुल नहीं आया? सबीन और हमारी शादी में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये फर्क सिर्फ तुमको ही नजर आया? सफदर भाई, हलवा बनाया था मैंने, आपके लिए लाई हूं। इस मुश्किल वक्त की करवाहट इस मीठे से कम नहीं होगी भाभी। देखें सफदर भाई, अब आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाथ पे हाथ रखकर तो ऐसे नहीं बैठ सकते। अब तो बात सारे मोहल्ले में फैल गई है। जो बात आज तक हमारे घर की 4 दीवारी में कैद थी, अब लोगों की जबान पर आ चुकी है। मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जो कुछ भी हुआ उसमें ना तो सबीन का कसूर था ना हमारा। वो तो ठीक है सफदर भाई, लेकिन आप ठंडे दिल से ये भी तो सोचिए कि इस घर में सबीन के अलावा 2 और लड़कियां भी हैं। अगर सबीन की वजह से वो भी घर में खुदा ना खास्ता कमारी बैठी रहेगी तो मैं क्या करूंगी? मैं तो अपनी बच्चियों को लेकर सच पूछे तो बहुत परेशान हूं। आपकी फिक्र जायज है भाभी,
लेकिन बाकी बच्चियों के लिए मैं सबीन की जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकता। सबीन की शादी के लिए कोई माकूल रिश्ता भी तो हो। लेकिन सफदर भाई, लेकिन क्या आप ये चाहती हैं कि मैं सबीन को घर से निकाल दूं या उसका गला दबा के उसे मार दूं? किसी और के लिए मैं सबीन के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। माफ कीजिएगा सफदर भाई, छोटा मुंह बड़ी बात करने जा रही हूँ। अगर आपकी जगह मैं होती तो अपनी बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अगर सबीन का मुझे गला दबाकर भी मारना पड़ता तो ये कड़वा घोंट भी मैं पी लेती। हिम्मत करो, रो मत। बल्कि रोने से याद आया, तुम्हें याद है हमारी जो दोस्त थी आरफा? अरे वही आरफा जो हमारे साथ स्कूल में भी जाती थी। उसने एक लड़के से भागकर शादी कर ली थी और वही हुआ, उस लड़के ने उसको बाद में तलाक दे दी। लोगों ने इतने ताने दिए उसको, इतने ताने दिए, एक दिन उस लड़की ने हार मान ली और नींद की गोलियां खा के खुदकुशी कर ली। लोगों ने इतने ताने दिए उसको, इतने ताने दिए, एक दिन उस लड़की ने हार मान ली और नींद की गोलियां खा के खुदकुशी कर ली। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हो, बड़ा अफसोस है मुझे उस लड़की का। लेकिन एक तरह से अच्छा ही है, एक दफा में नींद की गोलियां खा के मर गई। रोज रोज मरने से तो अच्छा इंसान एक दफा में मर जाए। अरे मुझे याद आया, खाला वैसे भी गुस्से में मुझे बुला रही थी, मैं चलती हूँ। हमें नहीं करनी शादी। तुम इस नापाक लड़की को हमारे घर की बहू बनाना चाहती हो। कोई पहला दाग कोई कम था जब तुम लोगों ने मंगनी टूटने का दाग भी इसके दामन पर लगा दिया। बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अगर सबीन का मुझे गला दबाकर भी मारना पड़ता तो ये कड़वा घोंट भी मैं पी लेती। मैंने कहा था ना, बैड लग है आपकी। मुस्तफा सबीन से और सबीन मुस्तफा से मोहब्बत करती है। वो मुस्तफा क्या किसी और से भी मोहब्बत कैसे कर सकती है? उसे शाहजहान के पास आना होगा, मेरे पास। सबीन, सबीन, 8 बज रहे, टाइम देखो। आज चाचा जी ने नाश्ता भी हमारे पास किया है। सबीन, सबीन, सबीन। सबीन, 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 सबीन। चाचा जी, बेटे मेरी गाड़ी वर्कशॉप पे है, इसलिए मैं तुम्हें तकलीफ दे।
चाचा जान, कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो मेरे लिए बहुत खुशी और इज्जत की बात है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत ही तो हूँ। आपकी रहनुमाई की वजह से तो इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। अरे बेटे, तुमने खुद इतना काम किया है, अब काम के बगैर तुम यहाँ तक कैसे पहुंच सकते? थैंक यू चाचा। चाचा जी, वो सबीन। क्या हुआ सबीन को? मुझे लग रहा है सलीम की गोलियां खा ली हैं। क्या? क्या? सबीन? 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 सबीन क्या हुआ है? सबीन? 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 मेरे ख्याल में इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। गोलियां दिखाओ मुझे। ये चाचा जान, सोबिया ठीक कह रही है, हमें इसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अब चाचा जान, इसे उठाएं प्लीज। चाचा जान, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सबीन अब खतरे से बाहर है। बस कुछ दिन उसको यहाँ रखना पड़ेगा। सबीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई साहब, कैसी है सबीना? वो खतरे से बाहर है, डॉक्टर्स ने भी बताया। इसी बात का तो दुख है, उसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा था कुछ हो जाता, एक बार ही हमारी जान छूट जाती। मैं एक नजर सबीन को देख के आता हूँ। इस तरह की हरकत करते हुए सबीन को सोचना चाहिए था। लोग क्या कहेंगे, क्यों खाई उसने नींद की गोली? हमें कैसी बातें कर रही है? ये अस्पताल है, यहाँ पे तो कम से कम ख्याल करे। तुम तो उसी की तरफदारी करोगे। उसने बड़ा हमारी इज्जत का ख्याल किया। बीच चौराहे इज्जत नीलाम करने चली है हमारी। क्या नफीसा, ये क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। सबीन ने नींद की गोलियां खाकर खुदकशी करने की कोशिश की है। पता नहीं इस लड़की की किस्मत में क्या लिखा है। पैदा होते ही मां मर गई, फिर उस खराफा का दूध पीकर बड़ी हुई। बाप को यूं इसने सरेआम बदनाम करना शुरू कर दिया है। ठीक कह रही हैं आप। दूध का कुछ ना कुछ तो असर होगा। इज्जत और नाम की परवाह तो इज्जतदार लोगों को होती है। मैं तो सफदर भाई का सोच रही हूँ, किस कदर मजबूर और लाचार होंगे इस वक्त। खैर, मैं शाहजैन को फोन करती हूँ और आती हूँ। खुदा हाफिज। क्या करके बैठ गई ये लड़की। इसके इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो मुस्तफा। कैसे हो सकता हूँ? तो भैया, मैं तो उसे दुखों से दूर लेके जाना चाहता हूँ। कब? जब वो अपनी जान ले लेगी। यहाँ बहुत दुश्मन है तुम दोनों की मोहब्बत की। अब खाला जान को ही देख लो, वो तुम्हारी और मेरी शादी कराना चाहती है। कई बार वो मुझे बातों बातों में समझा चुकी है कि मैं तुम्हें अपनी तरफ माइल करूं। क्या? अम्मी, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? वाह मुस्तफा, मैं तो तुम दोनों की अपनी हूँ। कितनी आराम से तुमने मुझे तित्कार दिया। नहीं सोबिया, मेरा मतलब ये नहीं था। मोहब्बत मैं सबीन से करता। अगर मैं सबीन से मोहब्बत ना करता तो तुम इतनी अच्छी हो कि मैं तुमसे शादी कर लेता। जैसे मैं तुमसे शादी कर लेती। तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने। देखो इसको,
आंखें बंद हैं उसकी, सो रही है ऐसे कि जैसे सोते हुए भी सिर्फ तुम्हारे ख्वाब देखती है। बेहतर ये है कि तुम चाचा जान से बात करो। नफीसा, अब कैसी है सबीन? बच गई है। ये सफ्तर नजर नहीं आ रहा। किस कदर परेशान होगा मेरा भाई। आपको अपने भाई की फिक्र पड़ी हुई है और मैं यहाँ अपना बेटा हार चुकी हूँ इस लड़की के पीछे। क्या मतलब? मेरे मुस्तफा को अपने बस में कर लिया इस लड़की ने। आप खुद ही देखिए, मैं अभी तक इस उम्र में भी चादर लिए बगैर घर से बाहर नहीं निकलती। और ये लड़की सुबह उठती है, बाल खोलती है, तैयार होती है, सुर्खी पाउडर लगाती है, मुस्तफा के सामने बैठ जाती है। कैसी बातें कर रही हो नफीसा? अस्पताल है ये, कुछ तो ख्याल करो। बिल्कुल ठीक कह रही है। मर्दों को लुभाने के सारे तरीके आ गए इस लड़की को। मुस्तफा मेरी एक नहीं सुनता, सारा दिन इसके आगे पीछे फिरता रहता है। माँ, मैं डॉक्टर से मिल के आया। और मुझे तो आपको बताते हुए शर्म आ रही है, कसम से मौसीकी की ऐसी शौकीन का अस्तगफिरुल्लाह। बस कर दो नफीसा, बस कर दो। हद हो गई है। डॉक्टर, सबीन की तबीयत कैसी है? फिलहाल वो अब खतरे से बाहर है, उम्मीद है जल्द होश आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर, अगर किसी बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी बड़े कंसल्टेंट को दिखाने की जरूरत पड़े तो प्लीज हेजिटेट मत कीजिएगा, सब अरेंजमेंट हो जाएगा। ये तो यहाँ लाने से पहले आपको बात सोचनी चाहिए थी। यहाँ बड़े कंसल्टेंट नहीं आते। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। थैंक यू। क्या हो गया फैसल, पागल तो नहीं हो गए? मोहल्ले में बदनाम करना चाहते हो मुझे तुम? मुझे पता है घर पे कोई नहीं है, इसीलिए तो आया हूँ। और तो सबीन भी हॉस्पिटल में। लेकिन कोई भी किसी भी वक्त आ सकता है, सो प्लीज तुम जाओ यहाँ से। बहुत डरपोक हो तुम। ऐसे कैसे चले जाऊं? इतना कीमती तोहफा लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। क्या सच? चलो दिखाओ क्या लाए हो। अरे यहाँ नहीं, अंदर चलो। ये क्या बदतमीजी है फैसल, छोड़ो ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लाया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। बहुत शौक है ना तुम्हें जेवर का, असली सोने की। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाऊंगा। आओ मेरे करीब आओ। फैसल तुम्हें हॉस्पिटल से कोई आ गया तो अब तुम जाओ यहाँ से। यार डर क्यों रही हो? चला जाता हूँ। देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा चलो बैठो। हम तो मोहब्बत करते हैं ना। आज तो घर भर भी कोई नहीं है। वो क्या गया तुम्हें?
जी डॉक्टर जी, अगर आप भी यहाँ पे आ जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज प्लीज मेरी गाड़ी भिजवा देता हूँ। थैंक यू आई विल बी ग्रेटफुल। सी ये सबीन को किस हॉस्पिटल में ले आए? क्यों, क्या बुराई है इस हॉस्पिटल में? बुराई यह है कि ऐसे छोटे हॉस्पिटल में बड़ा कंसल्टेंट नहीं बैठता। कॉम्प्लिकेटेड केस है, बड़े बड़े डॉक्टर का होना बहुत जरूरी था यहाँ पे। इसलिए तुमने अभी बड़े डॉक्टर को बुला लिया। हमें किसी बड़े डॉक्टर की जरूरत नहीं। यहाँ बहुत से मिडिल क्लास लोग अपना इलाज कराने आते हैं। डॉक्टर तुम्हारे लिए नहीं, सबीन के लिए आ रहा है। वैसे हम लोग भी अजीब रविश पे चलते हैं, अपनों से मोहब्बत का दावा करते हैं, जमीन आसमान एक करने की बात करते हैं, लेकिन वो नहीं करते जो करना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते? मतलब ये है कि जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं करते। सारी जिंदगी मोहब्बत को सिर्फ अपना ओढ़ना बिछोना बनाकर मोहब्बत के नाम पे जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन इतनी दौलत इतना पैसा नहीं कमाते जिससे मुश्किल वक्त में अपनों की मुश्किल आसान कर सके। शाहजहान, अगर दौलत से मुश्किलें आसान होती तो कभी कोई अमीर आदमी तकलीफ में नहीं आता। खैर, ये तो अपना अपना देखने का अंदाज है। अमीर आदमी तकलीफ में आता जरूर है, लेकिन अपनी पैसे की बदौलत उस तकलीफ से बाहर भी निकल जाता है। अरे परेशान मत हो, इस उम्र में हो जाता है ऐसे। अच्छा ये देखो, मैंने तुम्हारी कितनी अच्छी तस्वीरें ली। ये क्या किया तुमने? अरे घबराओ मत यार, ये तो हमारे प्यार की निशानी है। जब भी तुम्हारी याद आएगी देख लिया करूंगा, किसी को थोड़ी दिखाऊंगा। अब चलता हूं। थैंक यू डॉक्टर, मेरे कहने पे इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। अरे नहीं शाहजहान, इसमें थैंक्स की जरूरत नहीं है। खैर, अब उनकी तबीयत काफी बेहतर है, वो घर जा सकती हैं। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से नहीं मां, शुक्रिया की कोई बात नहीं। जो जितना काबिल होता है उतना ही करता है। मैं ये कर सकता था। से दरवाजा बजा रही हूँ, कहाँ थी? वो मैं वॉशरूम में थी। अच्छा ये पकड़ो, रखो इसे। ये नाश जाए दुकानदारों का, हर चीज का रेट बढ़ा दी। और तो और रिक्शे वाले ने हॉस्पिटल से घर तक का किराया 250 रुपए लिए पूरा। कहता है क्या करूं बाजी, दुकानदारों ने हर चीज महंगी कर दी है, तो हम क्यों ना किराए बढ़ाएं। अच्छा तो आप अकेली आई हैं?
भाई के साथ नहीं आई। भाई उसे उस लड़की के सिवा कुछ और सूझे तब ना, वहां बैठा भी उसी की साइड ले रहा है। अल्लाह जाने इस लड़की से मेरी और मेरे बेटे की कब जान छूटेगी। तुम बुखलाई हुई क्यों? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। ये क्या था सबीन? ऐसा क्यों किया बेटा तुमने? मैं ये जिंदगी जीना नहीं चाहती। आपने मुझे क्यों बचा? मैं अपने माथे पर ये जिल्लत का दाग लेके जीना नहीं चाहती हूँ। ये जिंदगी उसकी अमानत है बेटा, और ये मुश्किल नहीं, आजमाइश है उसकी तरफ से। बेशक वो अपने बंदों को आजमाइशों से ही आजमाता है। तुम खुद को क्यों कसूरवार समझ रही हो? सही कह रहे हैं मामू सभी। इस तरह की हरकतें कमजोर लोग करते हैं। दुनिया से लड़कर जीता जाता है और कमजोर लोगों को दुनिया अपने पैरों तले रोक देती है। सबीन, तुम तो एक अच्छी खासी समझदार लड़की हो, क्यों अपने बाप को तकलीफ दे रही हो? मुस्तफा शायद तुम्हें चलना चाहिए। आप टैक्सी या इसकी जरूरत नहीं है, मेरा ड्राइवर है ना, ड्रॉप कर देगा। सच्ची झूठ नहीं, इश्क दा मोल की लावे दुनिया, इश्क बरा फरोख्त नहीं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि शाहज़ैन कुछ ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा है सबीन में? मेरा मतलब है कि हमारी जितनी हैसियत थी हम इलाज करवा रहे थे, तो वो इतना महंगा डॉक्टर बुलाकर वो क्या साबित करना चाह रहा है? यही साबित करना चाह रहे हैं कि वो एक बहुत अमीर आदमी है, जो एक हकीकत भी है। हाँ, लेकिन इससे पहले कभी शाहज़ैन ने ऐसा तासुर दिया नहीं। उसके रवैये में ये तब्दीली मुझे खुद समझ नहीं आ रही। इसमें समझ ना आने वाली कौन सी बात? साफ जाहिर है कि वो ज़बीन को पसंद करने लगा। ये तुम कैसे कह सकती हो? इसमें कहने की क्या बात? जब मोहब्बत होती है तो खुद बोलती है। उसके रवैये जुबान बनकर खुद बोल रहे हैं मुझसे। लेकिन तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? सबीन तो तुमसे मोहब्बत करती है। मैं क्यों परेशान हूँ? मैं सबीन को और सबीन मुझे चाहती है, और हमारी मोहब्बत के बीच में कभी कोई नहीं आ सकता। ना शाहज़ैन, ना ही उसकी दौलत।
ठीक कह रहे हो। शाहजैन तो शायद खुद नहीं आ सकती, लेकिन दौलत कभी कभी बहुत बड़े बड़े भरम तो उठाती है। मैं तो यही चाहता था कि किसी तरह सबीन और मुस्तफा की शादी हो जाए, लेकिन नफीसा। जानता हूँ नफीसा भाभी का मिजाज। मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझसे डरती हैं, नहीं तो अब तक वो सबीन को घर से बाहर निकाल देती। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो उसको नापसंद जरूर करती है, लेकिन इतनी जुर्रत नहीं है कि घर से बाहर निकाल दे। लेकिन फिर भी आप नफीसा भाभी से बात करके देख लें। इसकी जरूरत नहीं है। मैंने फैसला कर लिया और अब इस घर में मेरा फैसला ही चलेगा। मैं तुम्हें जबान दे बैठा हूं और नफीसा को मेरे फैसले पर अमल करना होगा। बल्कि मैं तो अभी मुस्तफा को फोन करके ये खुशखबरी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो वापसी में कुछ मिठाई लेकर आए। सालों बाद तो इस घर में मुस्कुराहटें आनी। मुस्तफा की शादी किसी और से नहीं हो सकती। मुस्तफा और सबीन की शादी नहीं हो सकती किसी और के साथ। ओहो, देख लिया अच्छा बनने का अंजाम। तुम्हें क्या लगा था तुम अच्छी बनी रहोगी और मुस्तफा से तुम्हारी शादी हो जाएगी? तुम बेवकूफ तो नहीं। हक छीना जाता है, कोई आके तुम्हारी झोली में नहीं डालेगा वो। मत अच्छी बन रही है और कह रही है मुस्तफा मिल जाएगा। अच्छा मजाक कर लेती हूँ। एक बात याद रखो, तुम्हारे अच्छा बनने से मुस्तफा तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा जाएगा। नहीं। मैं अपना हक छीन के रहूंगी। मुस्तफा की शादी किसी और से नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ शादी कैसे होती है। हाँ, नहीं अब मैं घर आ गया हूँ। हाँ, मीटिंग कल पे शिफ्ट करता हूँ। सही है, बाय। शाहजैन, आज इतनी जल्दी घर आ गए? जी माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहो। आइए बैठिए, आइए। अरे ऐसी क्या जरूरी बात हो गई जो बैठ के ही होनी है? बैठिए। हाँ बोलो। आप जानना चाह रही थी ना कि मैंने किस लड़की को पसंद किया? हाँ, मैं तो पूछना चाह रही थी, लेकिन क्या करूं, हालात ही ऐसे थे कि मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब तो मुझे जल्दी से बताओ, कौन है वो लड़की, कहाँ रहती है, क्या नाम है उसका? जानती हैं उसे? मैं जानती हूँ। सफदर मामू की बेटी सबीन। सबीन? क्या बात है, आपको नाम सुन के अच्छा नहीं लगा? आपके भाई की बेटी है, या शायद उन लोगों के दकियानुसी ख्यालात की वजह से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि मैं खुश हूं या नहीं। दरअसल मैंने कभी सबीन को अपने बहू की नजर से देखा ही नहीं।
उससे भी तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो आप उससे अपनी बहू की नजर से देखना शुरू कर दें। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो। ले लीजिए वक्त। ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ खाला जान, लेकिन आप परेशान ना हो। जिस बात का डर था वही हुआ। जिस खौफ से सारी जिंदगी में आंखें चुराती आई हूँ, वो खौफ मेरे सामने सीना ताने खड़ा है। वो लड़की मेरे बेटे से शादी करने के ख्वाब देख रही है। ख्वाब नहीं देख रही, अब तो फैसला हो चुका। उस गंदगी के ढेर को मैं अपनी बहू बनाऊं, ये मैं होने नहीं दूंगी। मुस्तफा की शादी के फैसले का इख्तियार मुझे भी है। मैं मां हूं उसकी। मैं भी देखती हूं ये फैसला कैसे कायम रहता है। बैठे रहो बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानती हूँ, मैं वादा करती हूँ आइंदा से आपको मेरी वजह से किसी के भी सामने शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी पड़ेगी। ये बात नहीं है सदमा, मैं तुम्हारे चेहरे पर वही खुशी, वही मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। तुम्हें हंसती हुई, बातें करती हुई देखना चाहती हूँ। कोशिश करेंगे अपा। मैंने तुम्हारी और मुस्तफा की शादी की बात तुम्हारे ताया के साथ तय कर दी। हाँ बेटा, तुमने जितने दुख सहने थे तुमने सह लिए। जिन खुशियों पे तुम्हारा हक है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन अब्बा, लेकिन कुछ नहीं, ऐसा ही होगा। अब्बा, ताई जी, उन्हें ये फैसला मानना होगा। लेकिन तुम मुझसे वादा करो सुबीन, आइंदा अपने अब्बा को इतना दुख नहीं दोगी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। लेकिन आप करेंगी क्या खाला जान? तुम देखती जाओ मैं करती क्या। ये शादी तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। ठीक है, बेटा तुम जाओ जरा, मैंने उनसे कुछ बातें करनी। आपने जो भी बात करनी है इसके सामने करें। ये भांजी है मेरी, इस घर की होने वाली बहू। बेटा मैंने कहा ना जाओ। खाला जान आप बात करें प्लीज। कैसी बातें करती हो तुम? मुझसे में जो मुंह में आता है वो बोलती चली जाती हो। अच्छा वो तुम्हें पता चल गया। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि मैंने मुस्तफा और सबीन की शादी तय कर दी है। सबीन का अगर मुस्तफा से रिश्ता हो सकता है तो सोबिया का क्यों नहीं? सोबिया तो बिन माँ बाप की बच्ची है, यतीम है वो। उसका ज्यादा हक है। बात हक की नहीं है। मुस्तफा सबीन को पसंद करता है और किस शिद्दत से वो इज़हार भी कर चुका है तुमसे। सवाल ही पैदा नहीं आता। गंदगी के ढेर पर लाख पर्दे डाल दीजिए, लेकिन एक ना एक दिन वो ताफुन का बाइस जरूर बनता है।
और मैं अपने इस महकते घर को इस ताफुन से बदबूदार और गलीज नहीं कर सकती। बेकार की जिद मत करो नफीसा, मैं सफदर को जबान देकर आया हूं। जिस जबान से हम ही भर के हैं उस जबान से जाके साफ इनकार करते हैं, क्योंकि मेरे जीते जी ये शादी कभी नहीं हो सकती। समझने की कोशिश करो नफीसा, वो मासूम बच्ची हमारी शाजी और सोबिया की तरह बेदाग है, पाक साफ है। उसकी पारसाई को यूं दागदार मत करो, अल्लाह के कहर से डरो। अपनी जिद पर अड़कर तुम अपने रब को नाराज कर रहे हो। वो मैं जानूं या मेरा रब जाने? खबरदार मेरी बच्चियों को उस खलाजत के ढेर से मिलाने की कोशिश मत करें। मैं अब तक खामोश थी, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी। उस लड़की को मैं अपनी इस चार दीवारी में तो बर्दाश्त करती रही, लेकिन अपनी बहू के रूप में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपनी जान दे दूंगी अगर आपने ये फैसला किया तो। बस बहुत हो गई तुम्हारी ये धमकियां। अब यहां वही होगा जो मुस्तफा चाहेगा। ये समझ रहे हैं मैं इन्हें सिर्फ धमकियां दे रही हूं? नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही हूं। मैं अब इन्हें करके दिखाऊंगी, मैं इन्हें मर के दिखाऊंगी। ये सारी जिंदगी याद रखेंगे, रोएंगे रोएंगे कि इन्होंने मेरी बात क्यों नहीं मानी थी। इनको लग रहा था मैं धमकी दे रही हूं, लेकिन मैं धमकी नहीं दे रही हूं। मैं मर के दिखाऊंगी, मर के दिखाऊंगी। माचिस कहाँ है? माचिस दो मुझे। खाला कुछ चीज बनानी है, बना देती हूँ, बताएं। मैंने तुम्हें कहा है ना कि मुझे माचिस दो, तो माचिस दो, जल्दी से माचिस दो मुझे। क्या हो गया अम्मी, सब ठीक तो है? आप इतना गुस्से में क्यों है? कुछ नहीं हुआ, माचिस चाहिए, जो कह रही हूँ वो करो। ये समझते हैं मैं धमकियां दे रही हूँ? मैं धमकियां नहीं दे रही हूँ। मैं आज कुछ करूंगी और करके दिखाऊंगी, मैं इनको बताऊंगी। ये क्या समझते हैं अपने आप को? देखती हूँ मैं भी आज होता क्या है, मैं भी देखती हूँ आज क्या होता है। इतनी क्या हो गया अम्मी को, इतनी परेशान क्यों है, गुस्से में क्यों है? पता नहीं, लेकिन माचिस लेके गई हैं। अम्मी आज मैं मर के दिखाऊंगी, मैं इनको बताऊंगी मरते कैसे हैं, कैसे मरते हैं। मैं दिखाऊंगी इनको, मैं दिखाऊंगी इनको कैसे मरते हैं। खाला क्या करेंगे? ऐसा मरा जाता है, समझते क्या ये लोग अपने आप को। अरे अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? खुदा के वास्ते प्लीज मेरी तरफ देखें। खाला मैं मर के दिखाऊंगी तुम लोगों को, देखना तो सही। खाला खुदा का वास्ते रुक जा खाला प्लीज।